हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जी नवल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे टिश्यू ऊतक के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने बताया था सेल कोशिका के बारे में। आज हम लोग जानेंगे ऊतक के बारे में। ठीक है, ऊतक क्या होता है। ऊतक जो होता है एक ही प्रकार के बने विभिन्न कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ऊतक के टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऊतक मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो पहला है पेशी ऊतक, इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा है तंत्रिका ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा जो है उपकला ऊतक। इसे पेशी ऊतक को इंग्लिश में मसल्स टिश्यू कहते हैं और तंत्रिका को नर्व टिश्यू बोलते हैं, संयोजी को कनेक्टिव टिश्यू और इसको एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पेशी ऊतक के बारे में पहले जानते हैं। पेशी ऊतक जो होती है मुख्य रूप से वो मांस की बनी होती है। ठीक है, इसे मांसपेशी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सवाल आता है पेशी ऊतक से कि पेशी ऊतक जो मांस से कनेक्टिव है मसल्स से, तो इसमें एक प्रश्न पूछता है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम क्या है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, और सबसे छोटी मांसपेशी का नाम जो है स्टेफिडियस है और सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस है। और शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या जो है, शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या 639 है। ये भी याद रखेंगे आप, 639 शरीर की कुल मांसपेशियों की संख्या। और जो दूसरा आता है पेशी ऊतक जो होता है मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, पेशी ऊतक कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। कौन सा? एक होता है रेखित पेशी, दूसरा अरेखित पेशी, तीसरा होता है हृदयक पेशी। ठीक है, तो हम लोग इसे अब बारीकी से जानते हैं। फिर रेखित पेशी, ये रेखित पेशी जो होता है इच्छा अनुसार कार्य एवं गति करता है, जैसे हाथ पैर। ठीक है, इसमें जो होता है रेखित पेशी ऊतक होती है अस्थि और हड्डी से जुड़ी होती है, ये हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मन है तो मेरा हाथ को हम ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, पैर खुद से चलते हैं, ये जो होता है आपका रेखित पेशी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये कार्य एवं गति अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं आप लोग, जैसे हाथ पैर। ठीक है, और इस रेखित पेशी की एक विशेषता क्या है? विशेषता भी एक खराबी भी है इसमें। रेखित पेशी के अंतर्गत जो कार्य होती है ना, वह जल्दी थक जाती है। जैसे हाथ से अगर कोई कार्य करते हैं आप, जल्दी थक जाएगा। ये थकता किस लिए? इसमें जो मांसपेशी उपस्थित रहती है, इसमें लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? थक जाता है। मांसपेशी में जो थकावट आती है किस अम्ल के कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, तो आप जब देखते हैं हाथ या पैर कोई धावक जो दौड़ता है, उसमें दौड़ते दौड़ते वो थक जाता है, उसकी मांसपेशियाँ जो होती हैं थक जाती हैं। ठीक है, तो उसके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जम जाती है, इसलिए वो क्या होता है? थक जाता है। हाथ से ही अगर आप कोई कार्य करते हैं तो आपका हाथ क्या होता है? थक जाता है। थकने के कारण क्या है? उसमें लैक्टिक एसिड का जमा होता है। इसकी एक विशेषता ये भी है, वो खराबी भी है। ठीक है, अब दूसरा में आते हैं अरेखित पेशी। अरेखित पेशी जो है इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, ये आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। जैसे आपका दिल हुआ, ठीक है, दिल हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब आपके इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ठीक है, ये हमेशा जब तक आपका जीवन रहेगा, आप चाहिए अथवा नहीं चाहिए, ये अपना कार्य करते रहेगा। जैसे आप खाना खा लिए, ठीक है, क्या आप कहेंगे तब ये बचेगा नहीं, ये अपना काम कर रहा था। ठीक है, और अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है। ये जो होती है अरेखित पेशियाँ अस्थियों से, हड्डियों से जुड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब आता है हृदयक पेशी में तीसरे नंबर की। हृदयक पेशी जो होती है ये दिल का बना होता है, दिल इसी का बना होता है हृदयक पेशी का।
ये अलिखित पेशी का ही एक भाग है हृदय पेशी। हृदय पेशी जो है हृदय पेशी एक विशेष प्रकार के मांस से बनी होती है, जो होता है दिल जो जिसको हृदय बोलते हैं हम लोग, ये विशेष प्रकार के मांसों से बनी होती है, जिसको हम लोग दिल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्व टिश्यू। ये न्यूरॉन ऊतक से बना होता है, मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, जिससे ब्रेन बना होता है। ब्रेन किससे बना होता है? तंत्रिका ऊतक से। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के लिए जाने जाते हैं ब्रेन। सेकेंड जो होता है संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू जो होती है, ये पूरे शरीर को आपस में जोड़ करके रखता है। तंत्रिका ऊतक से संयोजी ऊतक से बहुत ज़्यादा सवाल पॉइंट आता है। ये जो होता है पूरे शरीर को आपस में क्या करता है? जोड़ करके रखता है। ठीक है, जैसे ब्लड पूरे शरीर को जोड़े हुए हैं। ब्लड में एक लसिका लिम्फ नामक, ये भी पूरे ब्लड में ही पाया जाता है, ये भी शरीर को जोड़ के रखता है। ठीक है ना, इसी के साथ साथ अस्थि और उपास्थि, मांस एवं अस्थि को भी जोड़ के रखता है संयोजी ऊतक। ठीक है, दूसरा जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये उपकला ऊतक। ये चमड़े के ठीक नीचे उपस्थित रहता है उपकला ऊतक। ये जैसे मांस जो होता है ना, चमड़ा किसी भी जंतु जो होती है उसके ठीक चमड़े के त्वचा के नीचे जो उपस्थित रहती है वो होती है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक मुख्य रूप से वसा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये वसा के लिए, फैक्ट के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं। इसका जो कार्य होता है सुंदरता एवं सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखेंगे जिस व्यक्ति के अंदर वसा उपस्थित रहेगा, मोटे तगड़े ताजे होंगे। अब जिस व्यक्ति में वसा नहीं होगा, उसका गाल से चोटकल फोटकल ढचकल रहता है ना, ऐसे रहता है, इस तरह का रहता है। ठीक है, और जिस व्यक्ति में वसा भरा रहता है तो एकदम रहता है तंदुरुस्त। ठीक है, ये सुंदरता और सुरक्षा भी प्रदान करता है। चोट लगने से ये, अगर शरीर में वसा भरपूर है, चोट लगेगा तो प्रभाव नहीं पड़ता। देखना जब जिम वाला बॉडी सबके सीने सब में एकदम बॉडी फिट रहता है, सबको मारोगे ये वसा के अर्थात ऊपर ही रह जाता है। वही तुम जिस व्यक्ति के अंदर में वसा नहीं है, पतला दुबला है, उसे मारो डायरेक्ट हड्डी में चोट गया रोने लगेगा। ठीक है, ये ठंड से भी बचाता है। वसा जो है क्या करता है? ठंड से बचाता है। महिला की तुलना में 20% कम, पुरुषों में कम पाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है महिला में 20% वसा ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए ठंड के दिनों में देखिएगा आप लोग कि पुरुष लोग मफलर, टोपी, जैकेट, कोट वगैरह वगैरह चढ़ा के रहते हैं, वही महिला लोगों को देखिएगा एक सिंपल साड़ी पहनेगा, बस हो गया। क्योंकि महिला में 20% वसा ज़्यादा पाई जाती है और पुरुष में कम पाया जाता है। ठीक है ना, वसा जो होता है आप लोग ऊँट देखेंगे, ऊँट में जो कुबड़ आता है कहता है उसमें पानी भरा होता है, नहीं, ऊँट में जो होता है ऊँट के कुबड़ में क्या होता है? वसा पाई जाती है। ठीक है ना, जिसके कारण वह कई दिनों तक भूखे रह सकता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है ना, और जो होता है तोंद, जो पेट जो हम लोगों का होता है, ठीक है ना, इसमें जिसका तोंद निकल जाता है तो उसमें वसा रहता है जमा हुआ इस तरह का। ठीक है, यहाँ जो होता है ना वसा जम जाता है, इसलिए उसका तोंद निकल जाता है। ठीक है, और जो होता है वृद्धावस्था में आप देखे होंगे क्या, बूढ़े लोगों की चमड़ी जो होता है झुलने लगता है, झुर्री पकड़ लेता है। तो उसका मूल कारण क्या है कि उपकला ऊतक जो होता है चमड़े के जो ठीक नीचे होता है, वसा के लिए चले जाते हैं, कम होने लगता है। ठीक है ना, जिस कारण से उसके चमड़े झूलने लगते हैं। ठीक है, तो आगे के वीडियोस में हमने बता दिया था सेल के बारे में, अगला वीडियो से हम लोग जानेंगे। सो धन्यवाद।